नमस्कार, मैं निशांत शर्मा आप सभी का उपार्जित ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जिसका नाम है एफडी फ्रॉड। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए। आप देखेंगे कि 5 अप्रैल 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया कि आप कभी भी पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी या कार्ड नंबर किसी को फोन पर ना बताएं। और नीचे आप देखेंगे एक इमेज है, इंपॉर्टेंट नोटिस करके, इसमें लिखा हुआ है कि साइबर क्रिमिनल्स कस्टमर के अकाउंट में जाके ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। वो अकाउंट में लॉगिन कैसे कर रहे हैं ये नहीं बताया है, लेकिन इसके बाद वो कस्टमर कॉल करते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं। बिकॉज कस्टमर के पास ऑलरेडी मैसेज आ जाता है कि डेबिट हो चुके हैं, कस्टमर थोड़ा पैनिक हो जाता है। तो उस केस में उसको ओटीपी वगैरह बता देता है। उससे क्या होता है कि जो स्कैमर है, साइबर क्रिमिनल है, वो पैसा कस्टमर के अकाउंट से अपने अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कस्टमर के साथ में फ्रॉड हो जाता है, कस्टमर का पैसा चला जाता है। तो हमें ये बात याद रखना है कि एफडी हुई है तो हमारे ही अकाउंट में है, तो हमें ओटीपी पासवर्ड नहीं बताना है। मध्य प्रदेश की राज्य साइबर पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। ये भी मुझे ट्विटर पे मिली थी, मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक नए सनसनीखेज घटनाक्रम में साइबर अपराधियों द्वारा बैंक के ग्राहकों के इंटरनेट बैंकिंग ऐप की जानकारी को इस्तेमाल कर पैसा ठगना पाया गया है। किसी माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर उनके द्वारा अकाउंट में से कुछ राशि की ईटीडीआर फिक्स डिपॉजिट कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है ना, तो डायरेक्ट हो जाती है, उसमें ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसी के बाद में, जैसे मैंने पहले बताया था, कस्टमर के पास एक मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट में से डेबिट हो जाता है। कस्टमर सोचता है, यार मैंने तो एफडी करवाई नहीं है, फिर ये कैसे हो गया। और जिसने आपकी एफडी करवाई उसके पास पूरी जानकारी है, तो आप उस पर ट्रस्ट करके उसको अपना ओटीपी वगैरह बता देते हैं, वो कुछ और ही कर देता है, वो कहीं और पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको इस केस में ये करना है, आप अपने अकाउंट में लॉग इन कीजिए और सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और ये भी देख लीजिए कि वहां पे एफडी है, तो निश्चिंत हो जाइए कि एफडी है अपने अकाउंट में, आप चाहें तो खुद भी उसको तोड़वा सकते हैं। इस इमेज में आप देखेंगे प्रिकॉशन में सेकंड नंबर का पॉइंट है, किसी भी हाल में ओटीपी, सीवीवी, एक्सपायरी डेट तथा डेट ऑफ बर्थ की जानकारी शेयर ना करें। ये बार बार बैंक भी कहती है कि ये सब जानकारी काफी गोपनीय होती है, किसी को भी शेयर नहीं करें। अब हम देखेंगे कि एसबीआई ने क्या स्टेप उठाया इसके लिए। हम सभी जानते हैं कि एसबीआई देश का नंबर 1 बैंक है, और एसबीआई को ऐसे ही नंबर 1 नहीं कहा जाता। एसबीआई को जैसे ही ये पता चला तो एसबीआई ने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया। मतलब अब जब आप इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन करेंगे तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको इंटरनेट बैंकिंग में डालना है, उसके बाद ही आपका लॉगिन होगा। एसबीआई की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसी चीज इंप्लीमेंट करना, ऐसी सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एसबीआई ने ये करके दिखाया है। चलिए, एसबीआई ने तो हमें दे दिया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फिर भी हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर यूजर आईडी में इस्तेमाल नहीं कीजिए, बहुत से लोग करते हैं। अब आप ये बात सोचिए, नाम और मोबाइल नंबर कॉमन होते हैं, सभी को पता रहते हैं। दूसरा, आपको एक यूजर आईडी ऐसा बनाना है जो आपके अलावा किसी और को पता ही ना हो। तीसरा, जब आप पासवर्ड चूज कर रहे हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ या व्हीकल नंबर ऐसे पासवर्ड ना डालें, क्योंकि ये सब चीजें पब्लिक होती हैं। अब आप एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आपने यूजर आईडी अपना नेम रखा और पासवर्ड आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी, या हम कह रहे व्हीकल नंबर रखा। तो स्कैमर ने ऐसे ही लॉग इन किया, वही इनका नाम ये है और व्हीकल नंबर ये है, डाल दिया और पासवर्ड सब चल गया। तो जब जो चीज पब्लिक है उसको कभी भी बैंक में खासकर बिल्कुल भी यूजर आईडी या पासवर्ड ना बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट टेल योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू एनीवन।
किसी को भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बताना, आपका कितना भी खास हो। आप ये बात याद रखिए कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो इसलिए बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड केवल अपने दिमाग में रखिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।